जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो दुनिया को एक रोमांचक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलता है। और यदि मैच में सचिन और शोएब अख्तर आमने सामने हों तो मैच का मज़ा ही दुगना हो जाता है। साल 2003 का वर्ल्ड कप, इस मैच में सचिन ने एक ऐसा शॉट खेला जो शोएब अख्तर के घमंड को तोड़ने के लिए तो काफ़ी था ही, साथ में क्रिकेट के इतिहास में भी अपनी छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त था। इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी शुरू की। पाकिस्तान की ओर से सईद अनवर और तौफीक उमर पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं। मैच की पहली बॉल जहीर खान ने नो बॉल फेंकी। उसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने अपने हाथ खोलकर अपना हुनर दिखाना शुरू किया। इस मैच के छठे ओवर की पहली बॉल पर तौफीक उमर ने आशीष नेहरा को एक चौका जड़ दिया। उसी ओवर की चौथी बॉल पर एक और चौका लगाया। इस समय भारतीय गेंदबाजी कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही थी। इसके बाद आठवें ओवर की तीसरी बॉल पर फिर से स्ट्रेट ड्राइव चौका लगा दिया। इसी ओवर की पाँचवीं बॉल पर फिर से एक चौका लगा। अब तक दोनों खिलाड़ियों ने स्कोरबोर्ड को 50 के पार पहुंचा दिया। अब टीम इंडिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी जहीर खान ने अपने बॉलिंग अनुभव का इस्तेमाल कर तौफीक उमर का विकेट चटका दिया। तौफीक उमर के आउट होते ही पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। तौफीक उमर 22 रन बनाकर पवेलियन जा रहे थे, लेकिन तब तक पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी। तौफीक उमर के बाद रनों की बारिश करने अब्दुल रज्जाक मैदान पर आए। इसके बाद सईद अनवर ने फिर से चौका जड़ दिया। अब्दुल रज्जाक और सईद अनवर ने चौके पर चौके मारे। इसके बाद आशीष नेहरा की एक बॉल अब्दुल रज्जाक के बैट को छूकर राहुल द्रविड़ के हाथ में चली गई। अब्दुल रज्जाक के साथ ही पाकिस्तान को दूसरा झटका लग चुका था। इसके बाद पाकिस्तानी टीम लड़खड़ा जाती है। अगले ही पल इंजमामुल हक भी रनआउट हो जाते हैं। इस समय पाकिस्तान का स्कोर 22 ओवर में 3 विकेट पर 98 रन हो चुका था। इसके बाद सईद अनवर ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों के बीच 50 रन की साझेदारी हो चुकी थी। इस समय सईद अनवर का साथ यूसुफ योहाना दे रहे थे। यह जोड़ी और घातक हो पाती इससे पहले ही जहीर खान ने यूसुफ योहाना को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद यूनिस खान मैदान पर आते हैं। जहां पाकिस्तान को एक के बाद एक झटके लग रहे थे, वहीं सईद अनवर चौके पर चौके मार रहे थे। सईद अनवर ने भारत के खिलाफ अपनी चौथी सेंचुरी पूरी कर ली थी। इस समय पाकिस्तान का स्कोर 40 ओवर में 4 विकेट पर 193 हो चुका था। यहां से लग रहा था मानो पाकिस्तान 50 ओवर में 300 रन के पार निकल जाएगा, लेकिन तभी आशीष नेहरा ने सईद अनवर को आउट कर दिया। सईद अनवर 101 रन के स्कोर पर पवेलियन जा रहे थे। इसके बाद मैदान पर शाहिद अफरीदी आते हैं। शाहिद अफरीदी आते ही जोरदार शॉट खेलने लगते हैं। 9 रन के स्कोर पर छक्का लगाने की कोशिश में शाहिद अफरीदी कैच आउट हो जाते हैं। पाकिस्तान को शाहिद अफरीदी से बड़ी उम्मीद थी। पाकिस्तानी टीम 209 रन के स्कोर पर अपने 6 विकेट गंवा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो पाकिस्तान अपने पूरे ओवर भी पूरे नहीं खेल पाएगा। यूनिस खान के 31 रन की बदौलत पाकिस्तान अपना स्कोर 250 के पार ले जाता है। तभी यूनिस खान भी 256 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। पाकिस्तानी टीम भारत के सामने 274 रन का लक्ष्य रखती है। इस समय यह लक्ष्य एक बड़ा लक्ष्य माना जाता था, क्योंकि वर्ल्ड कप का रोमांच ही अलग होता है और पाकिस्तानी गेंदबाजी में शुरू से ही धार रही है। पाकिस्तानी टीम की गेंदबाजी के सामने बड़ी बड़ी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास शोएब अख्तर, वसीम अकरम और यूनिस खान जैसे खतरनाक गेंदबाज थे। इनके ऊपर ही विश्वास कर पाकिस्तान की टीम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैदान पर आती है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के मन में सचिन सहवाग को लेकर एक डर जरूर था, क्योंकि सहवाग को मुल्तान में यह लोग देख चुके थे। यह खिलाड़ी मिनटों में मैच का रुख पलट सकते हैं। सचिन ने लंच भी नहीं किया और मैदान पर आ गए। भारतीय टीम अपनी पारी की शुरुआत करने के लिए सचिन और सहवाग के साथ मैदान पर उतरी। सचिन ने पहले ही ओवर में 9 रन निकाल लिए। तभी दूसरा ओवर करने के लिए शोएब अख्तर आते हैं।
शोएब अख्तर को अपनी बॉलिंग स्पीड पर काफ़ी घमंड था। उसे नहीं पता था कि वह किसके सामने बॉलिंग कर रहा है, जिसे क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। उसी घमंड के साथ शोएब अख्तर अपने ओवर की चौथी बॉल को बाउंसर फेंकते हैं, जिसे सचिन पंजे पर खड़े होकर छक्के के लिए निकाल देते हैं। यह एक साधारण शॉट नहीं था, यह शोएब अख्तर के घमंड पर एक जोरदार तमाचा था। साथ ही पूरा स्टेडियम खड़ा हो जाता है और शोएब अख्तर इस छक्के को पचा नहीं पाते हैं। सचिन के साथ साथ सहवाग ने भी अपने हाथ खोल दिए और चौके पर चौके मार रहे थे। यह देखकर वसीम अकरम अपना सिर पकड़ लेते हैं। इसी के साथ सहवाग ने तीसरे ओवर की पहली बॉल पर वकार यूनिस को छक्का लगा दिया। इस ओवर की आखिरी बॉल पर सचिन ने भी चौका लगाकर इस ओवर से 11 रन बटोर लिए। इसके बाद यूनिस खान की बॉल पर सहवाग अफरीदी को अपना कैच थमा बैठे। इसके बाद सौरभ गांगुली मैदान पर आते हैं। वकार यूनिस की बॉल पर गांगुली मारने को होते हैं, तभी बॉल उनके पैड पर लगती है। अंपायर उन्हें आउट दे देता है। पूरे स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ जाती है, मानो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। इस समय भारत 53 रन पर अपने 2 विकेट गंवा चुका था। इसके बाद मैदान पर मोहम्मद कैफ आते हैं। इसके बाद वसीम अकरम की एक बॉल पर अब्दुल रज्जाक ने सचिन का एक आसान सा कैच छोड़ दिया। इस पर वसीम अकरम गुस्से में आ गए और पूरे मैदान पर मानो शांति सी छा गई। यह शांति तूफान से पहले की शांति थी। इसके बाद सचिन ने अपने हाथ खोल दिए, जिससे पाकिस्तानी गेंदबाजी धराशायी हो गई। चौके पर चौके लगते जा रहे थे। सचिन का ना तो शोएब अख्तर की स्पीड कुछ कर पा रही थी, ना ही वसीम अकरम की स्विंग ही उन्हें रोक पा रही थी। शोएब अख्तर के चेहरे से नूर गायब था, वहीं वसीम अकरम के चेहरे की मुस्कुराहट जमी दोष हो चुकी थी। सचिन के साथ साथ मोहम्मद कैफ भी चौके पर चौके मार रहे थे, लेकिन 155 रन के स्कोर पर मोहम्मद कैफ आउट हो गए। सचिन 85 रन के स्कोर पर खेल रहे थे। सचिन को मैदान पर दौड़ने में दिक्कत हो रही थी, जिसके कारण सहवाग को रनर के तौर पर मैदान पर आना पड़ा। सचिन 98 रन के स्कोर पर थे। उनकी सेंचुरी पूरी होने वाली थी, तभी शोएब अख्तर ओवर करने के लिए आते हैं और सचिन को आउट कर उनकी सेंचुरी को रोक देते हैं। सचिन 75 बॉल पर 98 रन बना चुके थे। अब भी भारत को 133 बॉल पर 97 रन की ज़रूरत थी। रन रेट ज़्यादा नहीं था, लेकिन अख्तर अकरम के सामने रन बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद युवराज सिंह मैदान पर आते हैं। तीनों ही बॉलर युवराज सिंह को पहले से जानते थे कि अगर यह टिक गया तो मैदान ख़त्म कर ही जाएगा। सचिन जहां चौके छक्कों की बारिश को छोड़ कर गए थे, युवराज सिंह ने बारिश को वहां से शुरू कर दिया। युवराज की हाइट अच्छी थी, वह शोएब अख्तर की बाउंसर से खिलौने की तरह खेल रहे थे। राहुल द्रविड़ भी चौके पर चौके मार रहे थे। दोनों ने 99 रन की नाबाद साझेदारी की। इसके बाद राहुल द्रविड़ के एक चौके ने पाकिस्तान के हाथ से जीत छीन ली। एक बार फिर पाकिस्तान के हाथ 2003 के वर्ल्ड कप में हार का तोहफा ही मिला। म्यूजिक और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी।